बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 की। तो भारत का मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 का लैंडर आज अपने तय वक्त पर यानी कि शाम को 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा था कि सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं, इसकी चेकिंग लगातार हो रही है। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन कराए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्रीमठ भागंभरी गद्दी और मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर भी शामिल है। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें, चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उस वक्त इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर, कोई भी आंकड़ा तय पैमाने पर नहीं दिखता है तो लैंडिंग 27 अगस्त को की जाएगी। तो देश को आस है आज, और हिंद का मिशन चंद्रयान आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भारत के इतिहास में, ऐतिहासिक दिन भारत के लिए। आज भारत का दम दिखेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाम को 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड किए जाने की तैयारी है। और बात अगर पीएम मोदी की करें तो पीएम मोदी इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं। वहीं से वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे और पूरे इस प्रक्रिया को देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रसारण होगा आज का, छात्रों को भी, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें दिखाने की भी तैयारी है। पूरे देश में इसे लेकर तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो दुआओं का दौर भी जारी है, प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना भी हो रही है। After the landing, after the safe landing, which we are also eagerly waiting for, the payloads. There is lander and there is rover. Rover is now kept inside the lander, and rover will come out. There are 2 payloads in rover. It's called ASPEX, that is the alpha particle X-ray spectrometer, and LIBS, laser induced breakdown spectroscopy. पूरी दुनिया की नजर भारत के उस मून मिशन पर है जब चांद चंद्रयान पर तिरंगा फहराएगा। और इसी मिशन की कामयाबी के लिए देश भर में पूजा प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। रामनगरी अयोध्या से लेकर रामनगरी प्रयागराज में चंद्रयान 3 की सफलताओं के लिए पूजा पाठ चल रहा है। तस्वीरें अयोध्या और प्रयागराज से भी सामने आई हैं। यहाँ चंद्रयान की सफलता के लिए मंत्रोच्चार के साथ हवन भी किया गया। संतों और बटुकों ने हवन पूजन में हिस्सा लिया और चंद्रयान 3 मिशन सफल होने की कामना की। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 है, ये सफल पूर्वक इस ग्रह पर उतरे, ऐसी हम कामना कर रहे हैं, ताकि ये जो भारत का जो विश्व में नाम है और भी उज्जवल हो और अच्छा ऐश्वर्यशाली रूप में भारत विश्व स्तर पर दिखे। ऐसी कामनाओं के साथ ये हवन पूजन कर्म किया जा रहा है। और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, और निश्चित रूप से यह एक नया इतिहास बनने जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर आज देख रही है। इसलिए मैं देशवासियों से अपील भी करूंगा कि सब लोग जो है तो पूजा पाठ करें। बस एक दिन बाद हिंदुस्तान का वो सपना पूरा हो जाएगा जिसे लंबे समय से संजोया जा रहा था, और इसी के साथ हिंदुस्तान इतिहास की इबारत लिख लेगा। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान पर आ टिकी है। वहीं पूरा देश इतिहास बनता देखने के लिए भी बेकरार है। जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे इसरो में हलचल बढ़ गई है।
वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन भी तेज हो गई है। लैंडर की असली परीक्षा 15 मिनट में होगी, क्योंकि लैंडर विक्रम को खुद से काम करना होगा। इसरो से कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडिंग के लिए मुफीद समय, सही ऊंचाई होना जरूरी है। इसी के साथ ही सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल भी जरूरी है। इसीलिए इस अवधि को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी कि खौफ के 15 मिनट कहा जाता है। लैंडिंग के लिए 4 फेज होंगे: रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज, टर्मिनल डिसेंट फेज। रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड, तो वहीं नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। एल्टीट्यूड होल्ड फेज 10 सेकंड का होगा। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरे फाइन ब्रेकिंग फेज में विक्रम की ऊंचाई चांद से 800 से 1300 मीटर हो जाएगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। और आखिरी टर्मिनल डिसेंट फेज में विक्रम लैंडर 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। To start the launching maneuver sometime later tomorrow, and we are just looking forward to that historic moment of soft landing. लैंडर विक्रम को कल की शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी है। वैज्ञानिकों ने इसकी टाइमिंग शाम 6:04 रखी है। अगर सब इसरो की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो इस बार चांद पर तिरंगा जरूर लहराएगा और इसी उम्मीद के साथ देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।